नमस्कार। विषय जैसा कि अभी मालूम है पड़ा, स्त्री शिक्षा और पुरुष शिक्षा, समानता और विशेषता। एक बार लोकमान्य तिलक जी से एक महिला ने पूछा, तिलक जी, हम महिलाएं तो अच्छा पति मिले इसके लिए करवा चौथ, हरतालिका, छठ पूजा आदि आदि उपवास करते हैं, किंतु पुरुष तो कभी नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? तिलक जी ने शांति के साथ उत्तर दिया, पुरुषों में अच्छे बुरे होते हैं तो महिला व्रत करके अच्छे पुरुष की कामना करती है, किंतु स्त्री तो मात्र रूप है, ईश्वर की अनुपम कृति है, सभी अच्छी होती हैं, तो पुरुष को अच्छी स्त्री के लिए व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात में अतिशयोक्ति हो सकती है, किंतु हमारे मनुस्मृति में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे ऋषियों ने सोच समझकर एक समाज व्यवस्था बनाई। हम देखते हैं ये भी कि प्राचीन काल में शिक्षा पर स्त्री पुरुष दोनों का समान अधिकार था, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना दोनों को जरूरी भी था और रोक टोक भी नहीं थी। कुछ विशेष शिक्षा पुरुष को दी जाती थी तो कुछ स्त्री को। दोनों की शारीरिक बनावट, मानसिक स्तर, गुण, स्वभाव के अनुरूप शिक्षा दी जाती थी। सम्मान दोनों को बराबर का प्राप्त था। इस प्रकार के संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। किसी क्षेत्र में स्त्री के गुणों के आधार पर पुरुष से विशेष थी तो कहीं पुरुष अपने स्वभाव और गुणों के कारण विशेष था। और जब इस प्रकार की कार्य भिन्नता नहीं रहती थी तब दोनों समान थे। संतान को जन्म देने की शिक्षा दोनों को एक साथ ही दी जाती थी। यज्ञ या पूजा जैसे अनुष्ठान करने की पद्धति एक साथ सिखाई जाती थी। पहले ये सब बातें कुटुंब में सिखाई जाती थी। राजा को यह पहले से शिक्षा दी जाती थी कि उसका राज्याभिषेक बिना रानी के नहीं हो सकता है। कन्यादान अकेला पिता या अकेली माता नहीं कर सकती थी, ऐसी कुटुंब में शिक्षा दी जाती थी। अतः दोनों के मानस इसके लिए तैयार रहते थे। आज कुटुंब में, विद्यालय में, समाज में उचित शिक्षा नहीं दी जाती है, साथ ही विपरीत शिक्षा मिल रही है और फिर संकट निर्माण हो रहा है। स्त्री को माँ पति के घर में कैसे रहना है ये सिखाती थी, तो पुरुष को अर्थार्जन कैसे करना है यह सिखाया जाता था। अतः तभी स्त्री विवाह के बाद उस घर की स्वामिनी बनती थी और घर की सभी व्यवस्थाओं का संचालन वह करती थी। पुरुष अर्थार्जन करता था, पत्नी विनियोग करती थी। पुरुष धान्य लाता था, स्त्री भोजन बनाती थी। दोनों की शिक्षा अलग थी, किंतु स्वामित्व दोनों का समान था। कुछ बातें सोचने समझने की हैं। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो असंख्य पदार्थ निर्माण किए, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे बनाए, जंगल बनाए, पहाड़ों का निर्माण किया, अलग अलग प्रकृति के भूभाग निर्माण किए, कहीं गर्मी अधिक तो कहीं ठंड तो कहीं वर्षा। उसी तरह प्राणी, जीव, जंतु भी भिन्न भिन्न बनाए, उसी के अनुसार उनके स्वभाव व भोजन अलग अलग बनाए। उसी प्रकार मनुष्य बनाया और दो जातियां निर्माण की, एक स्त्री और एक पुरुष। दोनों की शारीरिक बनावट अलग, दोनों के स्वभाव अलग, दोनों के गुण दोष अलग। पुरुष बलवान, कठोर, शारीरिक रूप से सक्षम और स्त्री कोमलांगी, ममत्व, वात्सल्य, घर कार्य में दक्ष, ऐसी बनाई। और दोनों को उनके दिए हुए कर्तव्य पूर्ण करने के लिए वैसी शिक्षा दी जाने लगी। स्त्री पुरुष में कोई एक विशेष और दूसरा निम्न ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वैदिक काल में पिता को परिवार के मुखिया के रूप में वर्णित जरूर किया गया है, किंतु परिवार में नारी का स्थान कम नहीं था, गौरवपूर्ण था। वेदकालीन नारी के गौरव को घोषित करते हुए बहुत सी बातें हैं। वेद में प्रयुक्त बहुत से संज्ञा शब्द इस बात का संकेत देते हैं कि परिवार में नारी के अधिकार और प्रतिष्ठा पुरुष के समान थे।
द्विवचनांत दंपति शब्द इसका प्रमाण है। इस शब्द का अर्थ है दम अर्थात घर के पति स्वामी और पत्नी स्वामिनी, अर्थात घर का जैसा पति स्वामी है वैसी पत्नी भी स्वामिनी है, जो समान अधिकार और समान स्तर का सूचक है। इसी प्रकार द्विवचनांत पितरौ जैसे पिता और माता दोनों के लिए प्रचलित था, ऐसे ही मातरौ और मातरा शब्दों का प्रयोग भी माता और पिता दोनों के लिए था। वैदिक काल में परिवार और समाज में नारी को स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त था, जो प्रगतिशील और वैज्ञानिक कहे जाने वाले आधुनिक युग में भी प्राप्त नहीं है। वैदिक नारी सुशिक्षित थी, कलाओं में निपुण थी, आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्रों में भी उसकी समान रूप से पैठ थी। उसके विदुषी, देवी, सरस्वती आदि शब्द शिक्षित होने के संकेत देते हैं। ऋग्वेद में अनेक मंत्र दृष्टि ऋषिकाओं के निर्देश प्राप्त होते हैं, जिसमें घोषा, अपाला, आत्रेयी, श्रद्धा, जुहू, लोपामुद्रा, विश्वारा, सूर्या, इंद्राणी, अदिति, यमी, शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इन मंत्र दृष्टा नारियों का ही प्रभाव था कि परवर्ती साहित्य में सुलभा नामक कन्या ने दर्शन शास्त्र में, महामुनि कपिल की माता देवहूति ने सांख्य शास्त्र में, गार्गी और मैत्रेय ने आध्यात्मिक क्षेत्र में, मदालसा ने ब्रह्म विद्या एवं विदुला ने अपने पुत्र को राजनीति में शिक्षा देकर ख्याति अर्जित की। स्त्रियों को वक्त्री और श्रोती के रूप में सभाओं में जाने की स्वतंत्रता थी। गार्गी का याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करना, मंडन मिश्र की पत्नी द्वारा शास्त्रार्थ सभा की निर्णायिका बनना, ये सब सफल नेतृत्व के उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, विषपला और मुदगलानी का युद्ध में सक्रिय भाग लेना, स्त्री को संग्राम में जाने की प्रेरणा, वेद में स्त्रियों की सेना का अस्तित्व, स्त्रियों द्वारा शत्रु सेना को परास्त करना जैसे उल्लेख ग्रहेतर व्यापक क्षेत्र में सक्रिय होने का संकेत देते हैं। इन्हें भी पुरुषों की तरह बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास करने की स्वतंत्रता थी। वेदकालीन संस्कृति का मुख्य तत्व देश तथा काल की सीमाओं में बाधित नहीं है, बल्कि सर्वदेशीय एवं सार्वभौमिक है। उपरोक्त लिखा हुआ सभी बातें समान शिक्षा का प्रमाण है। इसी तरह दोनों विशेष अध्ययन भी करते थे। इस तरह समाज ज्ञाननिष्ठ था और शांतिपूर्वक व्यवस्था चलती थी। इसके बाद स्त्री परिवार में बंधने लगी। उनकी शिक्षा लगभग समाप्त होने की दिशा में बढ़ने लगी। इसका अधिकार पूर्वक समय तो नहीं बता सकती मैं, किंतु हो सकता है कि मुगलों के आक्रमण के बाद हो। किंतु स्त्री विद्यालय जाकर भले ही शिक्षित नहीं होती थी, अनुभवों की उसके पास कमी नहीं थी। इस समय लोक शिक्षा का महत्व दिखाई देने लगा। प्रवचन, मंदिर, मेले में सब कुछ सीखने का स्थान बनता गया। स्त्री भी इस नई भूमिका में भी खुश रहने लगी। पूरे परिवार का भार उसने अपने कंधे पर उठा लिया। वह एक ममतामय मूर्ति में स्थापित होने लगी। कुछ उसके ईश्वर प्रदत्त गुण और कुछ वातावरण जनित संस्कारों से वह गृह के सदस्यों की सेवा करना, परिचर्या करना, पति की सेवा करना परम धर्म मानकर बच्चों का लालन पालन करने लगी। उस समय 9 से 10 बच्चे होना आम बात थी और स्त्री प्रातः से रात्रि तक रसोई घर में रहने लगी। पति भी अहंकारी होकर उस पर रौब झाड़ने लगा। वह सरेआम अपमानित होने लगी। उस समय का साहित्य, फिल्में, गीत इस बात के साक्षी हैं। स्त्री पर अत्याचार हो रहे हैं, पति के विवाहोत्तर संबंध हो रहे हैं, पति मनमानी करने लगा। घर की शिक्षा में भी यही बातें सामने आने लगी कि पत्नी को घर में अपनी सभी इच्छाओं का दमन करके रहना है। वह उस समय करती थी तो बहुत आनंद से करती थी और उसका मानस इसके लिए तैयार भी रहता था कि पति ऐसा ही करेगा, उसे ऐसा ही रहना है। माता पिता भी यही शिक्षा देते थे। जब लड़की ससुराल
जाती थी तब उसकी माँ उसे कहती थी कि जिस घर में बेटी तुम जा रही हो वहाँ से अर्थी ही तुम्हारी, डोली में जा रही हो लेकिन अर्थी ही निकलेगी। और ऐसा ही होता था, कितना भी उस पर अत्याचार होते थे, दहेज के लिए उसके सामने अपमान करने लगे, वह यौन उत्पीड़न का शिकार बनने लगी। इसकी भी कई फिल्में बनी, किस्से कहानियां बनी, विधवाओं के साथ अत्याचार शुरू हुआ, बाल विवाह होने लगे। मतलब समाज इतना कुछ बिगड़ता चला गया कि कोई बंधन ही नहीं रहा। स्त्री परिवार के लिए नौकरी करने लगी, वहां उसका शोषण शुरू हुआ, किंतु घर का भय, समाज का भय, वो सब कुछ चुप रहकर सहने लगी। उसकी छवि बेचारी ऐसी बन गई। इन सब परिस्थितियों के बीच सरकार आ गई, उसने डोमेस्टिक वायलेंस का नियम बना दिया। फिर भी डरकर महिलाएं केस नहीं करती थी, किंतु धीरे धीरे स्त्री अंदर ही अंदर सुलगने लगी। बस इसी स्थिति का कम्युनिस्ट गैंग ने लाभ उठाना शुरू किया। एक बात और बता दूं कि पूरे विश्व में आप देख लो, सिर्फ भारत में ही महिलाओं का इतना सम्मान है, बाकी जगहों पर तो हालत खराब है। तो कम्युनिस्ट लोगों ने स्त्री की दुखती रग पर हाथ रख दिया और उसकी अंदर की चिंगारी को ज्वाला में परिवर्तित कर दिया। अभी हम एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें तो वहाँ पर स्त्री यदि गर्भवती हो जाती है तो उसने ऐसा कोई पाप किया है, ऐसा वो भी समझती हो, समाज भी समझता है। अभी आप सबने बीच में सुना ही होगा, मी टू आया था, तो उस मी टू में हमारे यहाँ की भी महिलाएं खुलकर टीवी पर नाम लेकर अपने यौन उत्पीड़न का बखान करने लगी। और उसमें एक बीजेपी के मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा, आप सब जानते ही होंगे। फिर कम्युनिस्ट लोगों ने कैंपेन चलाया और स्त्रियों को भड़काना शुरू किया कि आप केवल भोग्या हैं क्या, आप ही क्यों घर संभालेंगी, आप ही क्यों खाना बनाएंगी, आप ही क्यों बच्चों को संभालेंगी, और भी बहुत कुछ। फिर स्त्री मुक्ति, स्त्री सशक्तिकरण आदि विस्फोटक संस्थाओं ने जन्म लिया। इधर लड़कियां भी, जो माएँ उनका पालन पोषण कर रही थी, वे भुक्तभोगी थी माएँ, तो उन्होंने कहना शुरू किया, हमने बहुत सहा है, हमारी बेटियां नहीं सहेंगी, हम उनको पढ़ाएंगे, कैरियर बनाने में मदद करेंगे, वे पैसा कमाएंगी। तो एक विद्रोह ने जन्म लिया और फिर स्त्री मुक्त रूप से सामने आने लगी। उसने वात्सल्य, प्रेममयी, माँ, पतिव्रता आदि के चोलों को उतार फेंका। उसने कहा, मुझे नहीं बनना तुम्हारा चाकर। जो काम करके वह आज तक सुख आनंद पाती थी, जिसके कारण उसे मातृ शक्ति का दर्जा दिया जाता था, वह सब उसे ढकोल सा लगने लगा। जैसे अभी रामचंद्र जी ने तो कितने सारे विशेषण दिए, अब वो कोई नहीं मानेंगे, हमें नहीं चाहिए ये विशेषण, वो कहेंगे आप रखिए अपने पास, हमें नहीं चाहिए। इन सब बातों में आज की अभारतीय शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। पुरुष और स्त्री के पाठ्यक्रम एक हो गए, और जब मति भ्रष्ट होकर विद्रोह होता है तो उसमें विवेक नहीं रहता। स्वयं की हानि करके भी वह सब कुछ करने को तैयार हो गई, मतलब घर जलाकर भी प्रकाश करने की तैयारी है। वर्तमान स्थिति में वह विद्रोह चरम सीमा पर है। इसका लाभ जिसको उठाना है वे लोग उठा भी रहे हैं। उन्होंने लड़कियों के मन में बिठा दिया है कि आप सब भी वे सब काम कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। बस एक होड़ लग गई है। अब स्त्री शिक्षा पुरुष शिक्षा करके कुछ अलग नहीं है। पहले लड़की को लड़की मानकर पाला जाता था, आज उसे ये तो हमारा बेटा है कहकर पाला जाता है। ये सब बातें उसको खाद पानी दे रही हैं। सारे कानून उनके पक्ष में हो गए, जिसका वे भरपूर अनुचित लाभ उठा रही हैं। अब आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लड़के बेचारे हो गए। लड़कियां विवाह करने को तैयार नहीं है, करती भी हैं तो अपनी शर्त पर। उन्हें ऐसी कोई चीज पसंद नहीं जो उन्हें उनके स्त्री होने का अनुभव कराए। उन्होंने अपना परिधान बदल लिया, आचरण बदल लिया, सिगरेट, शराब, रात्रि को घूमना, पुरुष मित्रों के साथ रहना, सब कुछ प्रारंभ कर दिया।
हाँ, तो बात विवाह की हो रही थी। विवाह करना है तो बच्चे पैदा नहीं करना। बच्चा पैदा भी कर दिया तो संभालने की जिम्मेदारी पति की भी उतनी है। लिव इन रिलेशनशिप शुरू हो गई। साथ रहो, सब सुखों का उपभोग करो, जब चाहे छोड़ दो। विवाह की कोई आयु नहीं रही। अभी आपको जानकर और आश्चर्य होगा कि जब उनको ये समझाया गया कि अधिक आयु होने पर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, तो अब ऐसा वो लोग करने लगी हैं कि सही उम्र में अपने ओवास को वो लेबोरेटरी में रख देती हैं, फिर जिस उम्र में चाहिए तब उसका जाके वो उपयोग करती हैं। अब बताइए गर्भ संवाद कैसे होगा? भयानक स्थिति अब आने लगी है। विद्यालयों, महाविद्यालयों में अब प्रसाधन केंद्र लड़कों के अलग, लड़कियों के अलग ऐसे नहीं रहेंगे, एक ही हैं। फॉर्म भरने में जो स्त्री पुरुष ऐसा लिखा जाता है वो भी नहीं लिखा जाएगा। उसकी स्वयं की मर्जी है, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी मर्जी है कि वो कौन सा लिंग लेंगे। और ये सब बातें पश्चिम की नहीं है, भारत की हैं। समलैंगिक विवाह की अनुमति तो मिल ही गई है, संगठन भी बन गए हैं। अभी फिल्में और कहानियां भी ऐसी आ गई हैं। कुछ दिन पूर्व ही मैंने एक कथा पढ़ी थी, उसमें था कि एक लड़की की माँ अपने बेटे के विवाह के लिए मैट्रिमोनियल में लड़के की ही मांग रखती है। और उसका कहना था कि यहाँ तक उसका कहना था कि उनका भी तो मनोविज्ञान मुझे समझना है, उस लड़की की भी तो भावनाएं मुझे समझनी है। यहाँ तक हमने स्त्री की बात की, अब हम पुरुषों की भी बात करेंगे। स्त्रियों को यहाँ तक पहुँचाने वाले तो पुरुष ही हैं। वैदिक काल में पुरुषों का हमने देखा कि वे स्त्रियों का कितना सम्मान करते थे, अपने बराबर का समझते थे, उनमें पुरुषी अहंकार नहीं था। मंडन मिश्र की पत्नी को निर्णायक बनाना इस बात का प्रमाण है। आज कोई भी पुरुष कितना भी विचारशील हो, वह प्रदर्शित भले न करे, पर कोई स्त्री उसकी अधिकारी बने ऐसा वह सहन नहीं करेगा। विवाह करके वह स्त्री को लाता है तो उसका दायित्व है कि वह उसका सम्मान करे, किंतु वह अत्याचार ही करता रहा। अभी भी वह स्वयं का दोष न मानकर स्त्री को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। उसको स्त्रियों पर अत्याचार करके उन्हें ही दोषी ठहराने का साहस कर रहा है। विवाह के समय जब लड़के के माँ बाप दहेज मांग रहे थे, तब वो मौन क्यों रहता था? क्या वह उसका अपराध नहीं है? या वह लड़की जलकर या जलाकर मर रही है तो क्या वे भी उस षड्यंत्र में शामिल नहीं रहते थे? उन्होंने यदि उसी समय खड़े होकर विरोध किया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। दूसरा प्रश्न है कि पुरुषों से कि वे सामने आकर क्या अपने इस अपराध की जिम्मेदारी लेंगे? कई घरों में तो लड़कियों को ही जन्म दिया इसलिए भी लड़ाई झगड़े होते थे, पत्नी को छोड़ भी दिया जाता था। किंतु क्या ये दोष स्त्री का है? वह इतना भी नहीं जानता। कई बार पुरुष में दोष रहता है पर वह यह बात मानने को तैयार नहीं होता। आज भी गांव में कई लोग स्त्री को बिना गलती के डायन डायन बोलकर पत्थरों से इससे मार डालते हैं। कौन पुरुष उसे बचाने के लिए सामने आता है? दूसरा, लड़कों का दोहरा चरित्र भी रहता है। उन्हें घूमने फिरने के लिए जो लड़की चाहिए वो उन्हें पत्नी बनकर नहीं चाहिए। क्या उन्हें संस्कारित करने की आवश्यकता नहीं है? लड़कों को भी तो संस्कारित करना चाहिए। मासूम लड़कियों को सब्जबाग दिखाकर उनका शोषण करके उनका उपयोग किया जाता है, और घर में भी वह जो कमा कर लाता है इसका भाव रहता है कि वह ही कमा रहा है, उसका ही अधिकार है। जैसे किसी भी व्यवस्था को लागू करना एक व्यक्ति के बस का रोग नहीं रहता, वैसे ही उसे बिगाड़ना भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हो सकता। तो हमारा जो समाज था, परिवार व्यवस्था थी, वो केवल लड़की के कारण बिगड़ गई ये कहना उचित नहीं है। लड़के भी उतने ही जिम्मेदार हैं, या ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि ऐसी स्थिति पुरुषों के कारण ही हुई है। उस समय जो साहित्य या पिक्चर आते थे उसमें हीरो वो लिया जाता था जो युवा लोग पसंद करते थे।
तो उसका दुर्व्यवहार भी हीरो के कारण लड़कों के मन में बैठ जाता था, उसका आचरण गलत नहीं लगता था। लड़कों का पालन पोषण भी ठीक से हो, ऐसा हमें समाज में स्थापित करना चाहिए, तभी हम इस विषम स्थिति से बाहर आ पाएंगे। अभी जैसे रामचंद्र जी ने भी संस्कारों की जो बात की, उसमें लड़कों को शील और ये होना चाहिए ऐसा नहीं था, लड़कियों के ही लिए था। तो लड़कों को भी होना चाहिए, शील होना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, समय पे घर आना चाहिए। तो अभी कुछ ज्यादा बात करो तो एक तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आज युग बदला है, इसलिए व्यवस्थाएं बदल गई हैं, आधुनिक युग में हमें भी बदलना चाहिए। तर्क की दृष्टि से ये बात ठीक लगती है, परंतु किसी भी परिवर्तन का एक आधार होता है। परिवर्तन मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। सुख, समृद्धि, शांति और संस्कार की ओर ले जाने वाला परिवर्तन उचित परिवर्तन माना जाता है। आज का हमारा परिवर्तन संकटों को ही बढ़ाता है। आधुनिकता के नाम पर संस्कार, स्वास्थ्य और समृद्धि को छोड़ने के स्थान पर इस आधुनिकता को छोड़ना ही उचित और तर्कसंगत माना जाएगा। तो हम वैदिक काल की स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा, सम्मान को लेकर चले थे और आज इस विषम परिस्थिति पर आकर रुके हैं। यत्र नार्यस्तु से स्थिति कहाँ पहुंच गई। लेकिन यह एक चित्र जरूर है, निराश और हताश करने वाला भी है। लेकिन हमें निराश नहीं होना है। कठिन परिस्थिति है, प्रतिकूल भी है, किंतु हमें पूर्वजों के तप, संस्कार, इस तपोभूमि पर विश्वास और स्वयं के पुरुषार्थ पर भी श्रद्धा रखकर इस कार्य को आगे करना चाहिए। ये गुबार का वातावरण है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें इस ओर जितने भी प्रयास हो करते रहना है, हारना नहीं है। इति शुभ।